बीच में सारे राशन कार्ड का वगैरह सारा कुछ काम प्रभावित हो गया और केजरीवाल के आने से फिर से सर हमारा काम रोड पे चल चुका है। सर हमारे तो देखो गरीबा आदमी का बिल्कुल उन्होंने बहुत सारा लगाया। बिजली का बिल हमारा, ये पानी फ्री कर रखा है, बिजली का बिल और ये साफ़ सफाई सारा। यहाँ शौचालय भी पूरा केजरीवाल जी ने, वरना यहाँ पे पूरे 20 साल से बिल्कुल नहीं शौचालय, लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार है शौचालय हमें बिल्कुल नियमित, वरना हमें नाले बजाना पड़ता था। पर केजरीवाल की सरकार के आने के बाद हमें शौचालय यहाँ पक्का मिला। जो सुविधा मिली उसके रूप में अरविंद केजरीवाल को गरीबों का मसीहा नाम रखे हैं, काम को देख करके। अब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, मान लीजिए अगर केजरीवाल जी नहीं आते हैं तो जो आप लोगों को सुविधाएं फ्री की मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी, इस बात का भी डर है? काफ़ी सर हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे। अगर पर 100% हम सर पूरे गरीब आदमी उनके साथ है, पीछे हैं, उनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे और वो तो नहीं हट जाएंगे सर, हमारा तो पूरा ही वो हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, आपको लगता है कि किसी दूसरे राज्य में मिल रही हैं? ये तो विदेश तक बात पहुंची हुई है। अब विदेश के लोग भी यहाँ आके स्कूल, हॉस्पिटल या इंक्वायरी करके गए हैं। ये सुविधा कहीं नहीं है। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने लेडीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे गाड़ी की सुविधा है, उनमें कैमरा, जैसे जो दिल्ली में क्राइम होता है उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। मतलब जैसे बसों में हुआ इतना सारा क्राइम, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और जैसे हमारे यहाँ पे एरिया के लोग हैं, वो लोग मतलब गरीबी हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और तमाम पार्टी के नेता अलग अलग इलाके में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी और यूँ कहें कि कांग्रेस, तीनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगा रहे। लेकिन इस बीच दिल्ली तक की टीम पहुंच गई है विकासपुरी विधानसभा इलाके के इंदिरा कैंप नंबर 5 में। और मैं आपको पहले जो ये कैंप है इसका थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं। और दूसरा ये कि इस कैंप में रहने वाले जो लोग हैं, हम उनसे कुछ सवाल रखेंगे कि यहाँ रहने वाले लोग जो है सो उन्हें किस तरह की सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही हैं। साथ ही हमारा सवाल ये भी होगा कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल तब दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके जेल जाने से इलाके के काम कितने प्रभावित हुए और जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, इस्तीफा दिया, अब मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल तमाम इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दिल्ली में जो तरह तरह की परेशानी है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या फिर सड़कों की हो, खुद जो है सो वो जायज़ा लेते हैं। तो इस बीच हम लोगों से ही बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से काम प्रभावित हुआ था और उनके जेल से बाहर आने के बाद काम जो है वो फिर से शुरू हुआ है। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर राम अवतार है जी, और मैं यहीं का निवासी हूँ सर। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी जेल गए तो काम प्रभावित हो रहा था और अब बाहर आए तो काम शुरू हो गया? बिल्कुल जी सर, बीच में सारे राशन कार्ड का वगैरह सारा कुछ काम प्रभावित हो गया और केजरीवाल के आने से फिर से सर हमारा काम रोड पे चल चुका है। सर हमारे तो देखो गरीबा आदमी का बिल्कुल उन्होंने बहुत सारा लगाया। बिजली का बिल हमारा, ये पानी फ्री कर रखा है, बिजली का बिल और ये साफ़ सफाई सारा। यहाँ शौचालय भी पूरा केजरीवाल जी ने, वरना यहाँ पे पूरे 20 साल से बिल्कुल नहीं शौचालय, लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार है शौचालय हमें बिल्कुल नियमित, वरना हमें नाले बजाना पड़ता था। पर केजरीवाल की सरकार के आने के बाद हमें शौचालय यहाँ पक्का मिला। यहाँ पे हमारी महिलाएं सारी बिल्कुल अच्छे से शौचालय बिल्कुल वो, नहीं तो पूरे हमें वहाँ पर जाना पड़ता था सर। आपको क्या लगता है अब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, मान लीजिए अगर केजरीवाल जी नहीं आते हैं तो जो आप लोगों को सुविधाएं फ्री की मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी, इस बात का भी डर है? काफ़ी सर हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे। अगर पर 100% हम सर पूरे गरीब आदमी उनके साथ है, पीछे हैं, उनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे और वो तो नहीं हट जाएंगे सर, हमारा तो पूरा ही वो हो जाएगा। हमारा बिजली, राशन, पानी सब पूरा स्कूलों में, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं की वो है कि जो EWS का उन्होंने किया है। हमारे इन झुग्गियों में लगभग कम से कम 15-20 बच्चे सर इसमें बिल्कुल पास में स्कूल में VIP स्कूलों में पढ़ते, सब उन्हीं की देन है सर। वरना स्कूलों में नाम नहीं आते थे सर हमारे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने हमें इतना हमारे बच्चों को दे दिया कि पूरी अंग्रेजी में बात करने लायक उन्होंने बना दिया। ये देखिए इंदिरा कैंप नंबर 5 में रहने वाले लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीताम्बर झा है जी, मैं 3 नंबर कैंप का विकासपुरी में प्रधान हूँ। और जैसे सुविधा की बात कही गई तो हम लोग जो सुविधा मिली उसके रूप में अरविंद केजरीवाल को गरीबों का मसीहा नाम रखे हैं, काम को देख करके। जैसे पूरे दिल्ली में
स्कूल की सुविधा, जो 3 टप्पर का स्कूल था, जो उस रूप में स्कूल बना है, बना ही नहीं है। उसमें जो शिक्षा की व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, सो सारे प्राइवेट स्कूल फेल है। लोग प्राइवेट स्कूल में से बच्चों को नाम कटवा करके और स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। अब बच्चे बढ़िया ग्रेड से पास हो रहा है। हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की सेवा, जो पहले दवाई 10 में 1-2 मिलता था, लेकिन अब कोई ऐसी दवा नहीं है जो हॉस्पिटल में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमारे क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में एक दीनदयाल हॉस्पिटल था, जो नजफगढ़ से लेकर दीनदयाल तक हम लोग सारी रात वहाँ नंबर लगाने के लिए लाइन में खड़े होते थे और नंबर नहीं मिलता था। केजरीवाल के सहयोग से हमारे क्षेत्र के विधायक महेंद्र यादव के द्वारा विकासपुरी क्षेत्र में 9-11 मंजिल की हॉस्पिटल की सुविधा जो बन गया है और उसका शुरुआत 2025 में उद्घाटन होने जा रहा है। जो इस क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी सुविधा, वो केवल केजरीवाल के सोच से, अब विधायक जी को मेहनत से, उतना ही नहीं, राशन, बिजली, रोड, सफाई, हर चीज़ की। और हमारे विधायक जी जो हैं, विधायक जी जन्म से मरण से हर चीज़ में, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम फ़ोन करते ही 5 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और लोगों का हर सुविधा देते हैं। किसी प्रकार की हम लोगों को ये महसूस नहीं होने देते जो हम लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है, क्या करेंगे। ये फिक्र आज तक, जब तक हम विधायक जी 2012 में निर्दलीय से आए, उनसे 3 साल पहले से हमारे पूरे विकासपुरी के झुग्गी बस्ती में समरसिबल बोरिंग करा करके और घर घर कनेक्शन पानी का दे रखे हैं। आज मीठा पानी हम लोगों का घर घर पहुंच रहा है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। और ये हम लोग तो सोचे भी नहीं थे ये इस तरह से सुविधा मिलेगा। इसलिए हमने महेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल को गरीबों का मसीहा नाम रखे हैं। और ये जो अभी बीच में प्रशासनिक पार्टी के द्वेष भावना के कारण इनको ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, बेबुनियाद, एक भी साबित नहीं हुआ। और जो हमारे 3-4 मिनिस्टर थे, सारे पुनः वापस आ गए छूट के। ये प्रमाण है जो इनको कुछ नहीं मिला, झूठ में फंसाया गया। और ये नेता को जेल जाना ये कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने नेता को जेल नहीं दिया, नेता को अरेस्ट नहीं किया, गरीबों का काम रोका। हम झुग्गी वालों का पूरे दिल्ली में इन्होंने काम को रोका। हम झुग्गी वालों का पूरे दिल्ली में इन्होंने काम को रोका और हम लोग उसमें त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। लेकिन अब हमें भरोसा है, क्यों कि इन्होंने काम करके दिखाया है केजरीवाल जी। अब पूरे दिल्ली के विधायक पूरे दिल्ली में वो काम करके दिखाया है जो हम लोग को भरोसा है। ये केजरीवाल आए हैं, अब पूरा काम करेंगे। हम लोग तन मन धन हर रूप से तैयार हैं, केजरीवाल को लाएंगे और ये सरकार आपकी बनेगी बनेगी बनेगी। ये देखिए, ये लोगों का जोश है कि इस तरह से वो सारी बातें रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री थे वो तिहाड़ जेल गए, वो उसे एक साजिश बता रहे हैं। और तब जब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जेल गए थे तब काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि अब काम फिर से शुरू होंगे। एक सवाल और प्रधान जी, कि दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं, आपको लगता है कि किसी दूसरे राज्य में मिल रही हैं? ये तो विदेश तक बात पहुंची हुई है। अब विदेश के लोग भी यहाँ आके स्कूल, हॉस्पिटल ये इंक्वायरी करके गए हैं। ये सुविधा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है पूरे दिल्ली में। अब बाहर तक इसका गया हुआ, जो हम ही आज बोल रहे हैं ये बात नहीं है। और भी पेपर में हर चीज़ में लोगों को मालूम है, दिल्ली वासियों को, पूरे भारतवर्ष में ये मालूम है। जो केजरीवाल जो किया है वो दिल्ली में नहीं, पूरा देश में उसका, विदेश में इसका प्रभाव गया हुआ है। जी देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं वो उसकी धमक जो है सो विदेश तक जा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। दीपक छेत्री। जी दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, काम रुक गए थे, अब बाहर आए हैं, क्या काम फिर से शुरू होगा? उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। गरीबों को बहुत सहारा है। हम लोग को सब पानी सुविधा, बिजली सुविधा सब दिए थे। जेल जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग को भी दुखी हो रहा है, अब आ गए, बढ़िया है, बढ़िया हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर कुछ महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो आप लोगों को जो इतने सालों से ये सुविधाएं मिल रही थी वो रुक जाएगी? आपको परेशानी होगी? परेशानी तो होगी, इसलिए केजरीवाल को हम जिताना चाहिए, केजरीवाल जितना पड़ेगा।
और सब बढ़िया होना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। हाँ, माया थापा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने मतलब केजरीवाल ने लेडीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे गाड़ी की सुविधा है, उनमें कैमरा, जैसे जो दिल्ली में क्राइम होता है उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। मतलब जैसे बसों में हुआ इतना सारा क्राइम, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और जैसे हमारे यहाँ पे एरिया के लोग हैं, वो लोग मतलब गरीबी के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। पानी की सुविधा है, शौचालय के, और भी मतलब बहुत कुछ में किया है। बाकी किसी सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा नहीं आती है तो आपकी ये सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी? हाँ जी, काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता है। तो देखिए, लोगों को इस बात का भी डर है कि अगर आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो इन्हें जो सुविधाएं खास तौर पर जो है सो जे क्लस्टर में मिल रही हैं उसके बंद होने का भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लेखराज है सर। जी, लेखराज जी, क्या कहना चाहेंगे? पीछे जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो काम रुक गए, काम प्रभावित थे। अब जेल से बाहर हैं तो काम शुरू हो गया। हाँ, काम तो शुरू हुआ है। जो नॉर्मल चीज़ें थी जैसे कि पानी, सफाई, ये यहाँ नॉर्मल होती है। जो मेन नीड है, सफाई बहुत ज़रूरी है, बीमारी ना फैले, तो हर हफ्ते होती है, सफाई रोज़ होती है, तो ये ज़रूरी है। पानी, स्कूलें, आजकल सरकारी स्कूल कितने बेहतर हो चुके हैं। हॉस्पिटल अभी फटाफट इलाज होते हैं सारे। एमरजेंसी अगर ना हो तो प्राइवेट स्कूल में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं आगे, तो काम रुक जाता है। अगर वो गए थे तो काम रुक गए थे, अब वापस आए तो काम वापस शुरू हुआ। आपको लगता है कि जितनी सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, भारत के किसी और राज्य में मिल रही हो? शायद मुझे नहीं लग रहा नहीं मिल रही होगी। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो पंजाब में शायद मिल रही होगी, लेकिन वो स्टेट में शायद मिल रही होगी, दिल्ली में ही मिल रही है। अच्छा, आपको क्या अब ये भी लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो आप लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद कर देंगे, वो रुक जाएगी? वो तो है ही, जायज़ है। वो तो केजरीवाल ही ने किया था, सब कुछ फ्री, बाकी पानी, सुविधा, सफाई जो भी है केजरीवाल, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर रुक ही जाएगी। बाकी अलग राजनीति, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। कुछ और लोग हम उनसे भी बात करते हैं। जी, सुनील यादव जी, क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर जब से वो अंदर गए, जब से हम लोग को परेशानी आ गया। हम लोग गाड़ी घोड़ा भी चलाते हैं, रिक्शा, उसमें भी बहुत परेशानी आ गया। जगह जगह पर पकड़ते, उठा लिया जाते हैं। अब बाहर आ गए तो लगता है कि अब थोड़ा शांत हो गए जी। तो लोगों की उम्मीद जो है सो वो देखिए जारी है। और कुछ और लोग हम उनसे भी बात करते हैं। केजरीवाल ठीक है दिल्ली में जी, बस गरीब के लिए तो बहुत ही सही है, सब ठीक ठाक है। आप लोगों को यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही यहाँ हैं? सब ठीक है, सब ठीक है, शौचालय भी है, सब ठीक है। तो देखिए, ये इंदिरा कैंप नंबर 5 के तमाम लोगों से हमने बात की और आप देख सकते हैं कि जब दिल्ली तक की टीम यहाँ पर आई तो काफ़ी संख्या में लोग इन बातों को रखने के लिए सामने आए कि किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। हमने कई लोगों से बात की, आपने देखा सुना। साथ ही लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो पिछले दिनों चाहे वह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या संजय सिंह, तमाम नेता जेल गए और फिर जमानत पे वो लोग बाहर भी आए, एक एक करके सारे नेता बाहर आ गए। तो लोगों का साफ तौर पर मानना है कि ये एक राजनीतिक साजिश थी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, उसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगा। हाँ, हालांकि लोगों के मन में एक डर ये भी है कि अगर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार होती है तो फिर इन्हें जो ये सुविधाएं, इन खास तौर पे कैंप में, क्लस्टर में ये तमाम सुविधाएं जो मिले, जिसका जिक्र यहाँ के लोगों ने किया, तो उसके बंद किए जाने का खतरा भी इन लोगों को लग रहा है। कहीं न कहीं एक डर जो है इस तरह का लोगों के मन में आ रहा है, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तमाम इन इलाकों में रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।